एक महान विद्वान, कुशल राजनीतिक, पत्रकार और सरस हृदय के लिए जाने जाते थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा। आज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही गौरवशाली दिन है और खास करके बिहार के लिए। हम जिनके प्रतिमा के पास आए हैं वो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बने स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। मैं आज नवादा जिले के बागी बगडीहा गांव में आया हूं और जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती नंदवंशी समाज के द्वारा, सभी समाज के द्वारा, समता मूलक समाज के द्वारा, सभी के द्वारा इनके छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया और कई कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनके 100वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। एक महान विद्वान, कुशल राजनीतिक, पत्रकार और सरस हृदय के लिए जाने जाते थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी। आज बागडीहा में धूमधाम से इनकी जयंती का आयोजन किया गया है। जयंती के आयोजक जो लोग रहे, मैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि इनके 100वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए। शुभ नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। सबसे पहले मैं सभी देश के मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कोई भी न्यूज हम लोग तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया कर्मी को। सबसे बड़ी खुशी की बात हुआ, कल हम लोग जब देख रहे थे न्यूज तो देखे कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बहुत खुशी की बात हुआ हम लोग को सुन करके और ठीक उसी के बिहान होकर के आज 24 जनवरी 1924 को हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती आज मनाए हैं बहुत धूमधाम से। काफी लोग यहाँ उपस्थित थे और मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि कम से कम नवादा जो हरिश्चंद्र स्टेडियम जो है उसको कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम दे करके उस स्टेडियम को मतलब कि नाम दिया जाए, या तो फिर नवादा टाउन हॉल है उसको भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से पुकारा जाए। आपका जो ITI मैदान है उसे भी कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से पुकारा जाए ताकि हमारा समाज और अदर समाज कर्पूरी जी के बारे में जाने, हर लोग जाने। और मैं सभी नेता, सभी मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक चीज बताइए कि बागी बगडीहा में भव्य प्रतिमा कर्पूरी ठाकुर जी का है जी। क्या आप लोग के दिल में ऐसा नहीं लगता है कि नवादा में भी इनका भव्य प्रतिमा? जी, हम तो वही मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कम से कम हरिश्चंद्र स्टेडियम में एक बहुत बड़ी प्रतिमा आदम कद के तरह उनका एक प्रतिमा लगाया जाए हरिश्चंद्र स्टेडियम में और उस स्टेडियम को जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम रखा जाए। ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे। और हम सभी अच्छे से हर एक साल कर्पूरी जी का जयंती मनाते रहेंगे और हम तो यही आग्रह करेंगे श्री नीतीश कुमार जी से कि नवादा में एक भव्य प्रतिमा का एक अनावरण किया जाए और उस स्टेडियम का एक नाम कम से कम हमारे जननायक के नाम से, क्योंकि वो जो कर्पूरी ठाकुर जो थे वो जन जन का नेता थे, आज वो गरीबों का मसीहा थे और ऐसा नेता आज तक हमारा बिहार में अभी तक
नहीं हुआ है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इसी तरीका से जन नायक कर्पूरी ठाकुर का नाम हरिश्चंद्र स्टेडियम को रखा जाए और वहाँ एक आदमकद प्रतिमा का निर्माण किया जाए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जगदीश ठाकुर। जगदीश जी, जो बागी बगडीहा मोड़ पे आयोजन करते हैं, पिछले बार सुनने में आया था कि बहुत धूमधाम से मनाया गया था। उद्देश्य क्या है? सब एक क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहे, समाज के धरोहर रहे, राष्ट्र के धरोहर रहे और जनप्रिय नेता रहे। तो इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज 100वां इनका जन्मदिन है, तो कुछ कार्यक्रम वगैरह कभी आयोजित हुआ? आज तो कारीगरों ने पहले बनाए थे, तो घर तक घर जाने का काम। आप देख रहे हैं नवादा जिला का बागी बगडीहा मोड़, जहाँ पर भव्य आदमकद मूर्ति कर्पूरी ठाकुर जी का है, जिसमें काफी धूमधाम से कर्पूरी जयंती का 100वें कर्पूरी जयंती का आयोजन वह काफी भव्य पूर्ण तरीके से हुआ। लोगों में एक जज्बा है, समाज के लोगों को एक जज्बा है कि नवादा जैसे जगहों में कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो जन नायक थे, एक महान पत्रकार थे, समाज सेवी थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो इसे आदर्श जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, बिहार के मुख्यमंत्री जी नवादा स्टेडियम का नाम या टाउन हॉल का नाम कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हो, ऐसा यहाँ के समाज के लोगों ने, नंदबंसी समाज के लोगों ने केवल सच के माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, जन नायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। इस शुभ अवसर पर कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए उमेश पांडे जी, भोला पांडे जी, सामाजिक समरसता के जो मिसाल टिंकू पांडे जी, सब लोगों ने इनके ऊपर 2 पुष्प अर्पित कर और इनके जन्म जयंती मनाए। 100वीं जयंती के शुभ अवसर पर इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी उपस्थित है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर एक मुखिया के प्रतिनिधि होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते आपके द्वारा क्या प्रयास जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हुआ है? आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जन जन के नेता जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोग कल से ही हम लोग को पूरे प्रखंड में, मैं इसे जेडीयू पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष भी युवा का हूँ, इसलिए हमारी पार्टी के तरफ से भी पटना के वेटनरी कॉलेज में इनका भव्य तरीके से शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। हम लोग पटना भी गए थे। आज जरूरी काम के चलते पंचायत का हम लोग को 2 बजे वहाँ से लौटना पड़ा। उस पटना का जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, उसमें हम लोग अपने पंचायत से और अपने अगल बगल से नहीं, मैं वहाँ छोड़िए, आप अपने पंचायत में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ऐसा क्या क्या कुछ कार्यक्रम जो खास पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मुखिया जी के द्वारा क्या किया गया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आप देखें, अभी आपके सामने जन नायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर माल्या अर्पण किए और पंचायत के विकास को गति देने के लिए आज अभी हमारे गाड़ी से गुजरे हैं पंचायत तकनीकी सहायक महोदय। उनके शताब्दी समारोह के अवसर पर लगभग 1 करोड़ योजनाओं का मैं शिलान्यास 15 दिन के अंदर पंचायत में करने जा रहा हूँ। क्या जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की सादम कस मूर्ति के आसपास घेराबंदी या इसके लिए भी कोई योजना है? ऐसे ग्रामीण लोग अगर इसके लिए हमको कहेंगे, अगर जमीन का कोई इशू नहीं होता है तो इसको जो भी कहेंगे यहाँ पे हम करने का काम करेंगे। स्वच्छता नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला प्राथमिकता है। आपका पंचायत स्वच्छ हो, समृद्ध हो, इसके लिए क्या कोई प्रयास हो रहे हैं क्या? हमारे पंचायत के, बिहार के अधिकतर पंचायत में स्वच्छता के लिए राशि उपलब्ध करा दी है। हम हर घर में 2-2 डस्टबिन 15 दिन के अंदर बांट दिया जाएगा और स्वच्छता का काम तेज हो जाएगा यहाँ। और यहाँ देखिए बगल में समड़ी का रोड है, हम लोग ना कचरा एकत्रित करने के लिए बन भी चुका है यहाँ भवन, WPU बोलता है उसको, कचरा प्रबंधन इकाई WPU, वो बन चुका है।
90% बन चुका है, 10% काम बाकी है, वो भी अभी देख के यहाँ आ रहे हैं। आपके पंचायत में पंचायत भवन बना है क्या? पंचायत सरकार जमीन का इशू है सर, इसके लिए नहीं बना। ऐसा कोई भवन बन रहा है क्या? कोई और भी भवन जो आपके निधि से ऐसा लग रहा है? मेरे गांव में एक तो है क्या, आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है फिलहाल। अगर कोई पंचायत भवन बन रहा है या कोई ऐसा आपका भवन है उसका नामांकन नाम पर करवा देते तो आपका पंचायत एक साल जाता। फिलहाल तो ऐसा कोई भवन नहीं बन रहा है। अगर सामुदायिक भवन या अगर कोई नया बनता है तो उसका नाम हम कर्पूरी ठाकुर के नाम पे रखने का काम। केवल सच न्यूज से मैं अरविंद मिश्रा।